और बहुजन समाज पार्टी के लंबे वक्त तक प्रवक्ता भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस चुनाव में हालांकि 2 एमएलए जीतने में कामयाब रहे, जब बीजेपी की सुनामी आई हो, बीएसपी के लिए खड़े रहकर 2 सीट जीत लेना ही शायद, क्या आप इसे उपलब्धि मानेंगे या फिर ये मानते हैं जैसा कि मायावती ने कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है और उनके वोट प्रतिशत में भी कमी आई है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से झटका है, इसमें कहीं कोई बुरा है। और एज ए दलित एक्टिविस्ट मेरे लिए एक झटका और भी है कि जो 2 मुद्दे भारत में सामाजिक न्याय का मुद्दा और जो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें सरकारी कर्मचारियों का एक मुद्दा होकर के आया, लेकिन तमाम लोगों ने, जिसको आप इंडिया गठबंधन कह रहे हैं, इन तमाम लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर अपनी लड़ाई इतनी आगे करी कि जो जनमानस के मुद्दे, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को गिरावा महसूस कर रही थी, वो मुद्दे कहीं ना कहीं खो दिए। हार की चुनाव में लगी रहती है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। ये गलती किसकी है जिसमें आप कह रहे हैं विपक्ष ने मौका खोया? देखिए कमलनाथ जी ने जो गलती करी, देखिए हम गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। हमको इनकी व्यक्तिगत सोच के ऊपर पहले दिन से शक था। ये कितने सीरियस है, चलिए अखिलेश जी से अगर इनकी लड़ाई झगड़ा था तो क्या नीतीश जी कहीं दूर थे, ममता बनर्जी कहीं दूर थी, दक्षिण के तमाम लोग जो इस गठबंधन का हिस्सा थे, क्या वो चुनाव प्रचार में दिखाई दिए? ये देखिए, लोकसभा से पहले अगर इतना बड़ा गठबंधन बना तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल उसकी ताकत को नहीं पहचान पाए। जो आम जनमानस में कहीं ना कहीं ये मुद्दा था कि अगर बीजेपी इन 5 राज्यों में हारेगी तो निश्चित रूप से 2024 में उसके ऊपर बहुत बड़ा कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करेगा। देखिए, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी का के खिलाफ जो एक अपोजिशन का माहौल बना था, कांग्रेस ने डिरेल्ड कर दिया वो? नहीं, आप सुनिए। देखिए, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी थी राजनीति में, ये महत्वपूर्ण परिस्थितियों का लाभ आप अपने लिए कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का इस गठबंधन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा और अखिलेश जी को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कांग्रेस का तापमान आपने नीचा किया या बीजेपी का तापमान आपने ऊंचा कर दिया। और इस ऊंचे तापमान का इस देश की वे लोग जो बीजेपी को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं, उनकी जनभावनाओं पर ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से बीएसपी कैसे सिमट गई सर? राजस्थान में 6 एमएलए थे, मध्य प्रदेश में 3 एमएलए थे, आज आपके पास 2। नहीं सर, देखिए ये सच्चाई है, चुनाव की ये सच्चाई है। देखिए ये मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा, है ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि एक सोशल मीडिया में एक बड़ा मैसेज चला हुआ था कि शायद बीजेपी को भी परिणामों की खबर नहीं पता, सिर्फ चुनाव आयोग को छोड़ करके, है ना, जो उसकी चुनावी तैयारियां थी, ये अब छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, क्या व्यवस्था है, चुनाव में क्या व्यवस्था है, ये सवाल रहेगा। लेकिन मैं जी ऑलराइट, शुक्रिया सतीश जी, हमारे साथ बने रहिएगा डिबेट